गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो पे कहा था कि आज हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो आज हम लोग वन बाय वन लॉजिकल ऑपरेटर्स फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात फिर से बताऊंगा कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। और 10th एंड 12th के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, वो लाइव स्ट्रीमिंग होगा, इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम लोग को नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा अपना डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करूँगा। तुम लोगों को दिख रहा होगा कि पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले मैं कंपैरिजनल तो लास्ट वीडियो पे मैंने बता दिया था, लेकिन आज मैं बात करूँगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों यूज़ होता है? कंबाइन द कंडीशनल स्टेटमेंट। जब हमें कंबाइन करना होता है, मैंने जैसे बोला कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास रहती है तो हम कंडीशंस का यूज़ करते हैं। भाई कंडीशंस होती है, मान लो एक से ज़्यादा ऑप्शंस है तो मेरे पास कंडीशन होता है ना कि मैं कौन सा ऑप्शन चुनूँ, तो हम लोग कंडीशन लगाते हैं। मान लो तुम्हारे पास ऐसे 2 से 3 कंडीशंस हो रहे हैं, अब ऑप्शंस नहीं, अब बात आ गई है 2 से 3 कंडीशंस की। तब क्या करेंगे? तब हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, सो द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर, द ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। और ये रिटर्न ट्रू करता है इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है? या एंड ऑपरेटर के बारे में ऐसे सिंपल इंग्लिश में जब हम लोग जानते हैं कि कंजंक्शन होता है। सो व्हाट डज दैट कंजंक्शन डू? लाइक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पता नहीं कितना समझ में आएगा, लेकिन एक एग्जांपल लेता हूँ। लाइक एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, चलो मान लेते हैं मोदी जी एंड महेंद्र सिंह धोनी। मोदी एंड धोनी आर गुड, आर इंडियन क्रिकेटर्स। क्या ये सही है? क्या ये मेरा सेंटेंस सही है? एक्चुअल में रियल में क्या मोदी जी क्रिकेटर हैं? नो। सो दिस स्टेटमेंट इज रिटर्न टू बी एज अ फॉल्स बिकॉज वन ऑफ द कंडीशन इज गेटिंग फॉल्स। एक कंडीशन मेरा फॉल्स है, दूसरा कंडीशन ट्रू है, लेकिन एक कंडीशन मेरा क्या है? फॉल्स है। तो ये पूरा जो सेंटेंस हो गया सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो एंड ऑपरेटर विल not work and it will work but it will not return true, it will return as a false statement। वो कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं कहूँ विराट कोहली एंड धोनी आर इंडियन क्रिकेटर्स, तब ये स्टेटमेंट मेरा सही है, क्योंकि विराट कोहली भी क्रिकेटर है और इंडियन महेंद्र सिंह धोनी भी क्रिकेटर है, दोनों इंडियन है। सो इट विल बी माई इंडियन क्रिकेटर। हाँ, अगर ऐसे बोलूँ इस सेंटेंस पे लाइक मोदी एंड धोनी are both Indians, then it is right, then it is okay with me। Got it? So ये and ऑपरेटर तब वर्क करती है जब दोनों कंडीशन मेरे ट्रू होंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं अभी एडिटर पे दिखाता हूँ तुम लोगों को कि अगर लाइक मेरा इफ a is greater than 20, मान लो मेरा a greater than 20 है एंड a इक्वल टू 25, a को 20 से ग्रेटर भी होना होगा और a बराबर 25। या तो ऐसे सोचो कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं, a इज ग्रेटर देन 20 एंड a इज लेस देन 30, तब मेरा प्रिंट करेगा ट्रू, अदरवाइज इट वुड बी माई फॉल्स। अदरवाइज इट वुड बी माई फॉल्स, सॉरी, अदरवाइज इट वुड बी माई फॉल्स। सो एल्स स्टेटमेंट मेरा क्या रहेगा? अदरवाइज इट वुड बी माई फॉल्स। सो यहाँ पे क्या हो गया कि मेरा a एक कंडीशन है और a लेस देन 30 एक कंडीशन है, दो कंडीशन है। तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर मेरा मान लो मैं नंबर ले रहा हूँ 25, तो मेरा ये जो स्टेटमेंट है इफ का, देन इट इज माई ट्रू बिकॉज it is satisfying my first condition also, a is greater than 20, and the second condition also which is less than 30। if I take a number like 31, तब क्या होगा? और 30 या 31 में से कोई भी नंबर ले लेते हैं, a is greater than 20, 31 is greater than 20 but it is not less than 30, so it is not satisfying that thing। okay, so it will return a false। तो ये else part पे false return करेगा। अब मैं दोबारा दूसरा ऑपरेटर के बाद में बात करूं। अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, मैं ज़रूर फिर से और कुछ एनालॉजी यूज़ करके तुम लोग को बताऊंगा। बट एंड ऑपरेटर जनरल जो इंग्लिश होती है उसी तरह से वर्क होता है। ठीक है? सेकेंड मैं बात करूंगा लाइक और ऑपरेटर। और ऑपरेटर पे क्या हुआ कि इट विल रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। मीन्स अगर कोई भी एक
condition, Ricky Ponting and Mahendra Singh Dhoni are Indian cricketers, तो मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि देखो, क्योंकि रिकी पॉइंटिंग इंडियन नहीं है लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इंडियन है, तो वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, सो इट विल रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू इट इज। चलो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक राम एंड श्याम, राम और आइदर राम और श्याम, यहाँ और यूज कर रहा हूँ, आइदर राम और श्याम हैव इटन द केक, चाहे राम ने खाया हो या चाहे श्याम ने खाया हो, किसी ने भी खाया हो तो केक भैया किसी ने खाया है, किसी ने गायब किया है, चाहे राम खाए या फिर श्याम खाए या फिर दोनों मिलके खाए, काम तो मेरा वही हो रहा है ना। हाँ, अगर दोनों ही नहीं खाता तब इट विल बी अ फॉल्स, व्हेन बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स, व्हेन बोथ द आर्गुमेंट्स आर योर फॉल्स, देन इट विल रिटर्न अ फॉल्स, otherwise if any of the argument is true then it will return a true, if both the arguments are true then it will also return a true, so this is our or operator। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना नहीं समझ में आया होगा तो, और समझ में आया होगा भी तो जरूर कमेंट करके बोलना कि हाँ समझ में आ गया। सो नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर इज बेसिकली एन ऑपरेटर विच जस्ट रिवर्स द रिजल्ट, व्हाटएवर द कंडीशन इज देयर इट विल जस्ट रिवर्स द कंडीशन। मान लो तुम बोल रहे हो कि मुझे स्कूल जाना है, अगर मैं नॉट ऑपरेटर लगा रहा हूँ तो वो हो जाएगा मुझे स्कूल नहीं जाना है, रिवर्स कर देगा। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट तुम लोगे उसके अगेंस्ट में चल जाएगा। अगर तुमने बोलेगा मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ और नॉट ऑपरेटर उसके आगे लगाएंगे तो वो ट्रू मतलब पॉजिटिव वे पे हो जाएगा, मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ, राइट। सो बेसिकली इट रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू और इट रिजल्ट्स true if the result is your false। Got it? These all are the three logical operators which is very much necessary for developing your logic। जो भी लॉजिक हमें बिल्ड करना होता है प्रोग्राम में, ये एंड एंड नॉट ऑपरेटर हेल्प्स अ लॉट because there will be conditions, because conditions will be there when you are trying to solve any of the program, चाहे तुम परफेक्ट नंबर निकालो या चाहे कोई भी एक लॉजिकल प्रोग्राम तुम बना रहे हो, तो तुम्हें ये ऑपरेटर्स की एकदम मस्ट यूज है। अब मैं बात करूंगा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, राइट। What are the Python identity operators? You can see that identity operators are used to compare the objects, not if they are equal to, but if they are actually the same object, meaning to say that कि अगर same memory location है तब हम लोग चेक करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। नाम से ही पता चल रहा है आइडेंटिटी बताने के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी जब हम लोग जानना चाहते हैं किसी इंसान का तो क्या करते हैं, रेफर करते हैं नाम, फोन नंबर, फिर उसका एड्रेस, लोकेशन फाइंड आउट करते हैं ना, ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यही है, वो ऑपरेटर होता है जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करने के यूज में आती है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन मीन्स चाहे तुम लिस्ट बनाओ या टपल्स बनाओ, सब क्या है, ये सारे मेरे एक एलिमेंट्स जब हम लोग ऐड करते हैं या ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं तो ये लिस्ट क्रिएट करना, ये सारे एक ऑब्जेक्ट प्लेस लेते हैं और एक पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस पे स्टोर हो जाते हैं। सो दैट मेमोरी एड्रेस is identified by that is operator। Got it? So is operator का अगर मैं ले रहा हूं तो it will return true if both the variables are same object, means मेरा जो both the variables are same object, like x is मेरा 1 है, ठीक है, x equal to 1, और अगर मैं लेता हूं y is 1, so it will return me true। So let's check it out what is the, मैं एक PowerShell खोल लेता हूं ताकि तुम लोगों को पता चले। चलो मैं PowerShell खोल लिया यहाँ पे, सो ये मेरा PowerShell खुल चुका है। अब मैं मान लो x इक्वल टू 1 कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो फिर मैं y इक्वल टू भी 1 कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ x is y, then it will return true because both the values are like same। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, चलो a इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है, और एक लिस्ट मैं बना रहा हूँ b इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेम एलिमेंट्स ले रहा हूँ 1, 2, 3, राइट। अब मैं चेक करूँ a is b, so what will it return? So it will return false। How it is so? Why it had happened like this? क्यों ऐसा कुछ क्वेरी है तो जल्दी कमेंट करके बोलना अगर नहीं समझ में। ये जो मेरा लिस्ट जब मैंने एक वैल्यू लिया तो ये x जो मैं वैल्यू पुट किया तो ये वैल्यूज को चेक किया, उसके लोकेशन को फाइंड किया कि ये जो मेरा वैल्यू है वहां पे स्टोर है, लेकिन जैसे ही मैंने लिस्ट लिया तो ये अलग कैसे हो गए, बिकॉज
जो मैंने लिस्ट क्रिएट किया है उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो कोई दूसरा एड्रेस पे हुआ है, ठीक है, उसका कोई एड्रेस अलग है। बट अगर मैंने बी का एड्रेस चेक किया तो बी की एड्रेस पे जो एलिमेंट्स है 1 2 3 ये अलग अलग एड्रेसेस पे लोकेट हुआ है। तो इसी वजह से जब हम लोग इज ऑपरेटर यूज करते हैं तो इज ऑपरेटर चेक्स द योर मेमोरी लोकेशन, योर मेमोरी एड्रेस, एंड इट कुडंट फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ बी इन द सेम लोकेशन वेयर द एलिमेंट्स ऑफ ए आर लोकेटेड। ए की एलिमेंट्स जहां पे लोकेट है वो फाइंड नहीं कर पाया कि बी की भी एलिमेंट्स वहां पर स्टोर्ड है, राइट। सो दैट इज द रीजन ये जो ए इज बी, चाहे मेरा एलिमेंट्स सेम है 1 2 एंड 3 है, फिर भी मेरा ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर यही चीज मैं करता हूं लाइक a इज डबल इक्वल टू b एंड देन इट इज ट्रू, बिकॉज डबल इक्वल टू डज व्हाट, ये इक्वालिटी चेक करता है, ये मेमोरी लोकेशन नहीं चेक करती है, ये बस चेक करती है तुम्हारे इक्वालिटी को, तो इसीलिए ये ट्रू है। लेकिन अगर सेम चीज मैं a इज b करता हूं देन इट विल रिटर्न मी अ फॉल्स। why it is so? Because it is checking your location and the location is not the same, that's the reason। okay, so ये डाउट क्लियर हुआ है तो कमेंट करके एक लाइक कर देना वीडियो को। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं और भी फर्दर वीडियोस बना दूंगा इसके साथ कुछ और एग्जांपल्स लेके। ओके गाइस, सो नेक्स्ट नाउ मूव ऑन। लास्टली इट इज माय Python membership operators. अब membership operators are used to test if a sequence is present in an object or not। अगर मैंने एक लिस्ट बनाया और मुझे उस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है और मुझे चेक करनी है कि ये पर्टिकुलर, मान लो मैंने एक लिस्ट बना लिया 1 2 3 4 5 6 ब्ला ब्ला ब्ला, एंड अब मुझे चेक करना है हर एक मतलब फॉर लूप के तरह कि ये मेरा जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट मेरा उस लिस्ट में है या नहीं, मतलब चेकिंग करना है। सो ये मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप मतलब मेंबरशिप चेक करती है कि हाँ ये जो मेरा एलिमेंट है वो उस जहां पर भी हम लोग इटरेट कर रहे हैं या जहां भी ढूंढ रहे हैं उसे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ये मेंबर है या नहीं। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज योर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो व्हाट आर द मेंबरशिप ऑपरेटर्स? इट इज वन इन एंड उसके ऑपोजिट होता है नॉट इन। सिमिलरली लाइक ऑपरेटर, जैसे हम लोग बात की आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज एंड नॉट इज, तो उसका ऑपोजिट भी है। तो इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मान लो कि अगर तुम्हारा मैं एक वैल्यू ले रहा हूं, चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तुम लोग को समझ में आए। जैसे मैंने लिया था a इक्वल टू 1 2 एंड 3, तो मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ 1 इन कर रहा हूँ a, सो व्हाट विल इट रिटर्न? इट विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि 1 मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है a पे। अगर मैं कुछ ऐसा वैल्यू ले रहा हूँ जो मेरा मेंबर है ही नहीं a का, सो 5 लेके देखता हूँ, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। सो दिस इज नोन एज योर मेंबरशिप ऑपरेटर विच इज इन। अब नॉट इन करके भी देख लेता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ 3 जो मेरे ऑलरेडी है ए पे, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ नॉट इन, ओके, एंड नॉट इन ए, सो इट इज रिटर्निंग फॉल्स बिकॉज 3 इज ऑलरेडी, 3 मेरा तो सिचुएटेड है ए पे, तो दैट इज द रीजन इट इज शोइंग मी अ फॉल्स। एंड इफ आई डू समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल लाइक 56, चलो मैं एक बड़ा वैल्यू ले रहा हूँ 56 नॉट इन a, it will return true because 56 is not defined in my list, so it is showing me a 56 not in true। so ये था मेरा लॉजिकल ऑपरेटर्स गाइस। और अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, बेझिझक जाके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, और अगर क्लियर हो गया हो डाउट तो ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैकर रैंक कोडशेफ से उठा के मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ। और बहुत सब्सक्राइब इसलिए करने बोल रहा हूँ, अगर तुमको नीड है कोडिंग वगैरह, और बहुत सारे कोर्सेज भी मैं ऐड करते जाऊँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते जाएगी। सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, और क्वेरीज रहे तो कमेंट कर देना, और ज़रूर बताना कि आगे मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ, कौन सा कोर्स देखना। पाइथन का प्लेलिस्ट तो मैं पूरा बनाने वाला हूँ, फर्दर कौन से कोर्सेज देखना चाहते हो, सी प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग कोडिंग से रिलेटेड कोई चीज़ हो, कमेंट करके ज़रूर बनाना, मैं उस पर वीडियो बना लेना। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।